कर दो एक बार, कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, चलो चलिए हो गया लॉक। चलो ओके स्टार्ट करते हैं। देखिए सो वी हैव ए ट्रस्ट क्वेश्चन, सो वी आर ट्राइंग टू कंप्लीट द क्वेश्चन इन वन शॉर्ट वीडियो, ये पॉसिबल। ओके सो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, डिटरमाइन द डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड फॉर द फॉलोइंग ट्रस्ट एज शोन इन द फिगर for the following data. Data is also given. Okay, so length of a building is given 48 meter and span of truss is given 18 meter. Truss is given, I will draw, it is given in the figure, so I will draw. Okay, spacing of truss is 4 meters center to center. Okay, then next is rise of the truss is 1/6 of the span, and then next is location of truss is Pune. Okay, location is given Pune and we have to use GI sheet. So GI sheet यूज कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, we can use AC sheet also. So in this question it is mentioned clearly we have to use the GI sheet, that is galvanized iron sheet, and life of the structure is given 50 year. Okay, then terrain category is given for wind load calculation, we require the terrain category, so terrain category is given is 3, and height of the column that is 13 meter is given. So figure is given, I will draw the figure. So based upon that we will do the calculation. Okay, so all previously we did one questions. Okay, so today we are doing little bit rapid. Okay, थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो सकता है और YouTube में ऑप्शन रहता है अगर आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपको देखना है तो ठीक है। तो चलिए, तो फिगर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो आई विल ड्रॉ द फिगर। सो यहाँ पे चलिए फिगर ड्रॉ कर लीजिए। फिगर इज देयर, सो सभी लोग साथ साथ लिखते चलो। ठीक है, सो देखो 3 दिए हुए यहाँ पे, स्पैन दिया हुआ अपने क्वेश्चन में, सो फटाफट कैलकुलेशन बताते जाना बस देखो। स्पैन इज गिवन हाउ मच, स्पैन इज 18 मीटर। ठीक है, जैसे लेक्चर चल रहा वैसे रहने दो, ठीक है, ऐसे नहीं कि रिकॉर्डिंग कर रहा तो ऐसे कुछ टेंशन नहीं, ठीक है। सो इसको नाम भी दिया हुआ है, तो ट्रस इज दिस, ट्रस इज गिवन, ट्रस विल बी गिवन इन द एग्जाम, सो डोंट वरी, ट्रस दिया हुआ है। सो इसका नाम दिया L0, देन इट इज L0, L1, L2, L3, L4, L5, and then it is L6. So here it is U1, U2, U3, U4, U5, ठीक है। सो नेम इज गिवन, स्पैन इज गिवन। नाउ 1 by 1 सी कैलकुलेटर यूज कर लो, ठीक है। ट्रस भी मैंने सामने लगाया है, वो भी दिख जाएगा आपको, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं वहां पे भी आपको बता दूंगा। नाउ व्हाई U1 वी आर यूजिंग, U इज अपर कॉर्ड एंड L इज लोअर कॉर्ड्स, सो दीज आर कॉल्ड दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड दी अपर कॉर्ड्स एंड दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड दी लोअर कॉर्ड्स। सो ऑलरेडी वी डिस्कस व्हाट इज सैग टाई, ओके, व्हाट इज ट्रस और व्हाट इज सीलिंग। ओके, सैग टाई इज ए मेंबर विच सब्जेक्टेड टू 0 फोर्स, उसमें कोई भी फोर्स नहीं रहेगा। ओके, सीलिंग क्या होता था, व्हाट इज सीलिंग, ए मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ओनली एंड ओनली कंप्रेशन, बट इट इज नॉट बिलोंग टू टॉप एज वेल एज बॉटम कॉर्ड्स। ओके, सो वी विल स्टार्ट द कैलकुलेशन डायरेक्टली, वी आर स्टार्टिंग विद द डेड लोड कैलकुलेशन। ओके, 1 by 1, and in the I will show the IS code also 875 part 1 simultaneously in that figure, you can say on the projector. So step 1 और step A, लास्ट में क्या लिया था हमने, स्टेप A लिया था क्या B लिया था, नाम क्या दिया था स्टेप को, ABCD दिया था ना, हाँ ठीक है, फिर स्टेप A लेते चलो। तो यहाँ पे देखिए स्टेप A, स्टेप 1, सो स्टेप 1 क्या होगी, या A बोल लो, डेड लोड कैलकुलेशन, डेड लोड कैलकुलेशन, डेड लोड कैलकुलेशन। सो सम assumption we will make here. सो देखिए फर्स्ट पॉइंट इज हियर, फर्स्ट इज लोड ऑफ, सी एग्जाम में आपको क्या दिया, हियर इट इज मेंशन यू हैव टू यूज GI शीट, दिस वाज एडिशनली मेंशन बाय मी। इन एग्जाम आपको दिया है कि GI शीट यूज करना, यू हैव टू यूज GI शीट नॉट AC शीट।
सो मैं लिख देता हूँ फिर भी, लोड ऑफ AC sheet you have to take in the range of 180 to 200. This is assumption. Okay, किलो न्यूटन, और सॉरी बोलो क्या था, किलो न्यूटन या न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यस, it is for the worst you can take load of the AC sheet. For GI sheet के लिए यस, from 130 to 150 ओके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो हमें यहाँ पे एग्जाम में क्या दिया है, GI शीट दी है, तो वी विल यूज GI शीट्स. सो कहाँ से ये लोड लेना है, आई विल शो ऑन दैट टेबल ऑल्सो. सो GI शीट हमने कंसिडर किया है, तो GI शीट का वेट ले लेंगे, ज़्यादा ले लो. इफ वी आर टेकिंग मोर वैल्यू देन वी आर ऑन सेफर साइड. सो यू कैन टेक 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. So this is for the GI sheets. So first, second point is, then we have to take the weight of purlin. Weight of purlin. Purlin क्या होता है, जो ट्रस के ऊपर होता है, weight of purlin. So it is 80 to 100 we have taken, right? 80 to 100. So 80 to 100 we can take in the range of 80 to 100 Newton per meter square. So generally you can take this value as a, yes बताइए कितना ले लूँ. So ये वैल्यू ले लो 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. उसके बाद थर्ड है ओके विंड ब्रेसिंग. विंड ब्रेसिंग भी हम यूज कर सकते हैं ट्रस में. विंड ब्रेसिंग, फॉर विंड ब्रेसिंग वी आर टेकिंग हाउ मच, 15 से 20 था, सही है. फॉर विंड ब्रेसिंग इट इज 15 to 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो यू कैन टेक 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही है. सो और क्या था, और कुछ था, बोलिए. सेल्फ वेट ऑफ स्पैन इज दियर. सेल्फ वेट ऑफ स्पैन. नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, सेल्फ वेट ऑफ स्पैन. सेल्फ वेट ऑफ स्पैन. सो फॉर्मूला था सेल्फ वेट ऑफ स्पैन के लिए, फॉर्मूला क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला, स्पैन डिवाइड बाय 3 + 5 × 10. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. ओके, सेल्फ वेट ऑफ स्पैन मीन्स ट्रस इज देयर, दिस ट्रस इज देयर, over this truss purlin is there, self weight is there, dead load is there, means dead load means what, self weight of the various component you can say. So first we have taken AC sheet, or you can say in this question we are using GI sheet. Then weight of purlin we have taken, then wind bracing we have taken, and the self weight of the span we have taken. So कितना आ रहा है self weight बताओ, span कितना है यहाँ पे, span है 18. So तो 110 आ गया, 110 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो सबको इतना क्लियर होगा, ठीक है, लिख लिया इतना. सो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन पहले ना एग्जाम में इट वाज ऑफ 25 मार्क्स डायरेक्टली, एंड दिस टाइम इट विल बी अगेन ऑफ 25 मार्क्स, ठीक है ना. तो पूरा करने वाले यहाँ पे देखो, लिसन केयरफुली. इन दिस क्वेश्चन आई हैड नॉट एडेड, यू हैव टू डिजाइन द मेंबर L0U1, एंड हियर यू कैन ऐड डिजाइन द मेंबर L0U1 इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. डिजाइन आई कैन ऐड हियर डिजाइन मेंबर L0 L1 कॉमा U1 L1 कॉमा L0 L1, ठीक है. सॉरी ये तो लिख दिया पहले, L0 L1 क्या होता है, U1 L1 हो गया, तो बस गया कौन सा, L0 कौन सा हो गया, L0 U1, ठीक है. तो चलो ये भी ऐड कर लो, ये डिजाइन भी करना है, डिजाइन द मेंबर, ठीक है, ऐड ऑन कर लो जल्दी जल्दी. हो गया लिख के, डिजाइन करने अपने को कौन कौन से, L0 L1, U1 L1, L0 U1, ठीक है. चलिए तो ठीक है, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं. सो आई एम इरेजिंग द क्वेश्चन, ठीक है, आई एम इरेजिंग क्वेश्चन, होप इट इज रिटन बाय ऑल, ठीक है. चलिए जैसा अपना क्लास होता है वैसे ही होगा, रिकॉर्ड कर रहे तो ऐसा कुछ नहीं. चलिए सो मैं पूछूंगा आपको कौन सी कैटेगरी थी, कौन सी क्या कैटेगरी थी. हमने स्टार्टिंग में सब लिख दिया है, देखते कितना हो पाता है, ठीक है. नाउ दिस इज द फिगर, ओके. सो टोटल डेड लोड. सो व्हाट विल बी द टोटल डेड लोड, सब वैल्यू को ऐड कर दो, ऐड ऑल द वैल्यू, दैट इज कौन कौन सी वैल्यू आपकी, सारी वैल्यू ऐड कर दो. तो GI शीट लिए, तो GI शीट के कितना लिया हमने, 150 लिया, तो 150 प्लस क्या लिया उसके बाद, वेट ऑफ पर्लिन 100, यहाँ पे ब्रेसिंग लिया, विंड ब्रेसिंग 20,
20 ले लिया, प्लस सेल्फ वेट ऑफ स्पैन 110, कितना आ गया टोटल 180, 380 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद अपन यहाँ पे भी जाते हैं, ठीक है। ट्रस में भी देख लो, ये ट्रस है आपका, देखो दिस इज अ ट्रस, आपको दिख रहा होगा ये ट्रस है। तो ये ट्रस है, स्पेसिंग दिया दोनों के ट्रस के बीच की स्पेसिंग, अभी हम इसका यूज करने वाले स्पेसिंग। ये एक ट्रस लगा हुआ है, दिस इज वन ट्रस, देन आफ्टर दिस अनदर ट्रस, देन अनदर ट्रस इज देयर, और जो इसके ऊपर से ये गए हुए दीज आर द पर्लिन्स। सो इसके ऊपर आप क्रॉस ब्रेसिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो, विंड ब्रेसिंग जिसको बोलते हैं हम। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ऐसे नहीं कि हर ट्रस में होगा, नहीं, हो भी सकता है, ठीक है। और आप निगलेक्ट भी कर सकते हो अगर आपने प्रोवाइड नहीं किया ड्यूरिंग डिजाइन, तो ठीक है। सो अब मैं ये डायग्राम के ऊपर ही काम कर रहा हूँ, आप चाहे तो अलग से बना लो, ठीक है। तो ये इसका प्रोजेक्शन में नीचे ले रहा हूँ। सो इसका प्रोजेक्शन नीचे लिया मैंने, देखिए। सो ध्यान से देखो सब लोग। सो इसका एरिया निकालना मेरे को, विंड लोड एंड डेड लोड, सॉरी, विंड लोड एंड लाइव लोड्स always and always act on the plan area. Okay, so I will draw one area, you can draw below the figure exactly like this. So I have to show you panel point load, that's why I'm drawing this diagram. Now see, these are the projection from top. Now this value you can see, these value are the purlins, these are purlin, you can see these are purlin, this is top view. And now this is a truss, only I'm taking, this is truss, and this is again truss. Now this is purlin, this is purlin, this is purlin, you can say purlin, ठीक है। तो एक कोई भी एंड पॉइंट कंसीडर कर लो। Now what is the center to center truss, कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना है 4 मीटर। सो यू कैन राइट दिस इज 4, ये भी 4 है, जिनको आ रहा है वो ट्राई करते जाओ, जिनको नहीं आ रहा है यहाँ पे देखते जाओ। Now see, क्या करना है, हाउ टू लोकेट अ डेड एंड पैनल पॉइंट्स। सो इस वाले पॉइंट पे खड़े हो जाओ या किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ। ना कम टू दिस पॉइंट्स, एनी पॉइंट यू कैन टेक। सो यहाँ से इसका 50% लेना है इस साइड, सो टेक 50%, यहाँ से भी इसका 50% लेना है, फ्रॉम दिस साइड 50%, फ्रॉम दिस साइड 50%, सब जगह से 50-50 करो, 50-50। ना बताओ कितना आएगा ये, बोलो। जैसे आप 50-50 करोगे बोलो कितना है, 50, इसको ज्वाइन कर दो, ट्राई टू ज्वाइन इट। ना जैसे आप ज्वाइन करो बताओ कितना आया। सेंटर टू सेंटर वॉज 4, तो 4 का आधा कितना हो गया 2, एंड ये भी 2, तो टोटल 4 हो गया। नाउ कैन एनीवन टेल मी दिस डिस्टेंस, टोटल देखो 1 2 3 4 5 6। नाउ यू कैन से स्पैन इज गिवन 18 मीटर। सो हाउ, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ रहा है, दिस विल बी योर 3, दिस विल बी अगेन 3, दिस विल बी 3 3 3, राइट। सो दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट 1.5, and again this distance will be 1.5, so this is what 3. So I can write this is 3, this is 3, जिनको नहीं समझा 3 3 बाद में अभी हम आगे करने वाले हैं, मजा आ जाएगा। ओके, सो होप इट इज क्लियर। सो पैनल पॉइंट, नेक्स्ट टाइम राइटिंग पैनल पॉइंट डेड लोड। सो पैनल पॉइंट डेड लोड वी कैन राइट, हाउ वी कैन कैलकुलेट पैनल पॉइंट डेड लोड। सो सिंपल, so we have to calculate load, actually it is one kind of pressure is there, so how to calculate load, area से multiply कर दो, 380 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर into area, this panel area, this is called what, panel area, ठीक है। so panel area कितना 3 into 4, 3 into 4, it is in meter, 3 into 4 मीटर, so मीटर स्क्वायर गेट कैंसल, दिस वैल्यू जल्दी बोलो कितना है 4 पॉइंट, और इसको क्या कर दो डिवाइड बाय 1000 कर दो, सो इट विल बी इन किलो न्यूटन, कितना जल्दी जल्दी बोलते जाओ 4.56 किलो न्यूटन। ओके, 4.56 किलो न्यूटन आ गया। सो दीज आर दी पैनल पॉइंट लोड्स, पर कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एंड पैनल पॉइंट लोड्स। सो हाफ कर देंगे तो क्यों करना है वो बताता हूं, एंड पैनल पॉइंट डेड लोड। सो एंड पैनल पॉइंट डेड लोड, सो कितना हो जाएगा एंड पैनल पॉइंट डेड लोड, सो ये हो जाएगा सिंपली क्या हो गया 4.56 डिवाइड बाय 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं वो भी समझा देता हूं। सो कितना 2.28 किलो न्यूटन। अब प्लीज लिसन केयरफुली। अब ठीक है, एक कलर चौक मिल जाए भाई, मिल गए एक येलो कलर। ना सी, इफ यू कम टू दिस पॉइंट एंड पैनल पॉइंट्स एंड दिस पॉइंट्स, ना लिसन, इससे बाहर है क्या कुछ, फ्रॉम दिस साइड नथिंग इज आउटसाइड,
सो 50% ऑफ दिस साइड, 50% ऑफ दिस साइड, 50% ऑफ दिस साइड. सो जस्ट यू हैव टू ज्वाइन लाइक दिस. If you join like this, so you will see only what? 50% of this area is there. So that's why here we are doing half. So we had calculated the dead loads. So this dead load, in case of truss, always and always dead load or point load is coming on the joint only. So लगा दो joint के ऊपर, इस पे point up load अप्लाई करो. डायग्राम अलग से निकालनी है, मैं यहीं पे सब दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम मिनिमाइज करके लेना है. ठीक है. सो यहाँ पे देखिए. सो कितना आ गया यहाँ पे बोलो. दिस वैल्यू इज 4.56 किलो न्यूटन. ऑल वैल्यू इज किलो न्यूटन. 4.56 किलो न्यूटन, 4.56 किलो न्यूटन, 4.56 किलो न्यूटन, 4.56 है ये भी, और ये भी क्या है 4.56 है. ठीक है. और उसके बाद जो एंड वाली तो नहीं होगी. एंड वाली कितनी है 2 है, 2.28 सही है, 2.28 किलो न्यूटन. एंड दिस वैल्यू इज 2.28 किलो न्यूटन. सारे किलो न्यूटन में लिखा नहीं मैंने बस. ठीक है. सो डेड लोड तो निकल गया हमारा. ठीक है. अब इसकी रिएक्शन भी निकालो. सभी लोग बोलो कैसे रिएक्शन निकाल दोगे. इट इज सिमेट्रिकल जस्ट लाइक ए बीम. सबको ऐड करो, सबको देखो. ये और ये मिला के एक होगा, एक हो गया, 2 3 4 5 6 हो गया. 6 डिवाइड बाई 6 इंटू 4.56 डिवाइड बाई 2. सो हाउ मच दिस रिएक्शन? एनीवन टेल मी. कितनी आ रही रिएक्शन? 13.68 किलो न्यूटन. 13.68 किलो न्यूटन. 13.68 किलो न्यूटन. ठीक है. 13.68 किलो न्यूटन. चलो इतना नोट डाउन करो. किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो. समझ आ गया? ओके. जो एब्सेंट थे लास्ट टाइम के लेक्चर में वो भी देख लो एक बार, है ना. तो ठीक है, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ क्या बोलते. ठीक है. डेड लोड का मैं एक बार बता देता हूँ. डेड लोड कहाँ से लेना आपको. ठीक है. जस्ट आई विल शो. चलिए ठीक है. तो तब तक नोट डाउन कीजिए. तो जस्ट सेकेंड. डेड लोड IS 875 पार्ट 1. ठीक है. अपना गरीब पीसी है भाई, जल्दी ये नहीं होता है. चलो देखो यहाँ पे टेबल नंबर 1 है. थोड़ा मैं थोड़ा इसको जूम कर दूंगा. टेबल नंबर 1. एवरीवन जस्ट फोकस. नसी. ठीक है. ये मैं बड़ा कर देता हूँ जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं बताने वाला हूँ. ठीक है. डोंट वरी. ना यहाँ पे देखिए यूनिट वेट्स ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल. सबको दिख रहा होगा. मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. ठीक है. थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, थोड़ा स्कोर थोड़ा मैं जस्ट आई विल जूम इट. सो देखो यहाँ पे. सो सी हियर, this is a table number 1. Whatever the unit weights you are taking for any building components, you have to take from the table number 1 unit weight of building materials. So different things are given. Broken bricks, broken stones, everything, aggregate, sand. Okay. यहाँ पे देख सकते हैं nominal size of the thickness, weight is given, weight and mass it is given in kg, kilonewton per meter, everything you can see there. So I had assumed okay weight. Okay. So just इसको भी नीचे लेते हैं. ये है एक और है. इसके बाद यूनिट वेट ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स. सो यू कैन टेक फॉर मटेरियल इज देयर. सो यू कैन सी दीज आर फॉर द मटेरियल. नाउ वन टेबल इज देयर. यूनिट वेट फॉर बिल्डिंग मटेरियल. अगेन यू कैन सी डिफरेंट मटेरियल्स आर देयर. यू कैन टेक द वेट्स. ओके. ग्रेड A, ग्रेड एवरीथिंग इज देयर. सो जस्ट ओके इफ दिस इज गिवन इन द एग्जाम देन यू कैन चूज फ्रॉम इट. ओके. और अदरवाइज क्या आपने एज्यूम कर लीजिए. ठीक है ना. क्या एज्यूम किया था हमने? सिंपली हमने एज्यूम कर दिया था कि यूनिट वेट ऑफ दी और जो वेट था GI sheet, the range of the GI sheet weight was from 130 to 150 and for AC sheet it was from 180 to 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. सो ये आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वेट कहाँ से लिया जाता है. सो वेट्स आर जनरली टेकन फ्रॉम दी 875 पार्ट 1. द टेबल इज देयर. डिफरेंट मटेरियल आर देयर करस्पॉन्डिंग टू दैट मटेरियल. यू कैन सेलेक्ट द वेट. ठीक है. तो एक बार 13.68 कैसा है क्या देखो. 1 2 3 4 5. अब इन दोनों को मिला के कितना हो गया? टोटल कितने लोड है? एक. ये एक हो गया ना दोनों को मिला के. सो उसके बाद 2 3 4 5 6 इंटू 4.56 डिवाइड बाई 2. ठीक है. चलिए अब देखो यहाँ पे एक बार इसको इधर एक बार फोकस कर लीजिए इस साइड में. तो चलिए तो अब हम यहाँ पे अगला बढ़ते हैं.
ठीक है, स्क्रीन को लॉक कर देना बस, नहीं तो ये हो जाएगा। वो लॉक है ना, ताली, हाँ ताला एक बार लगा दो बस। चलो अब देखो सी, अब आगे बढ़ते हैं। सो इसको इरेज कर रहा हूं मैं, सो आई विल इरेज इट। ओके, सो फर्स्ट पार्ट वी डिड, फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। डेड लोड पार्ट ए इज ओवर, स्टेप नंबर 1 डेड लोड कैलकुलेशन वी डिड। नाउ वी विल गो विद द लाइव लोड कैलकुलेशन। सो अब लाइव लोड कैलकुलेशन क्या करना है, सेम फिगर रहेगा, मैं एक बार मिटा देता हूं और फिर से स्टार्टिंग से क्या करता, स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सो ठीक है, जो सिर्फ रेफरेंस के लिए अपना ये जो यहाँ पे वैल्यू दिखने रहे ना, ठीक है, तो ये रेफरेंस के लिए रहने दो, आप इतना टेंशन मत लो। और जो भी मैं टेबल में दिखाऊंगा दिस इज फॉर रेफरेंस, ठीक है। तो जो लोग वीडियो देखेंगे वो रेफरेंस के लिए, दे कैन गो फॉर दैट पेज नंबर, राइट, ठीक है। अपन इतना थोड़े प्रोफेशनली शूट कर रहे हैं, ठीक है भाई, जिसको नीड रहेगी दे कैन वॉच। ओके चलिए, सो चलिए हो गया, इधर देखिए। सो चलिए, ओके सिर्फ उसको लॉक रहने देना, सो दैट स्क्रीन नहीं दिख रहा है। एक मिनट, आई विल चेक, डोंट वरी। नहीं दिख रहा है। सही है, दिख रहा है, सही दिख रहा है। अच्छा ये नहीं दिख रही है, तो ठीक है, वो मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए बोलता हूँ, बाद में कर लेंगे अपन, ठीक है, रहने दो। सी आई विल, दैट इज फॉर आवर रेफरेंस, आई विल रीड इट, फ्रॉम दैट आई विल एक्सप्लेन। ओके, आपको दिख रहा है ना सबको, ठीक है। सो उन लोगों के लिए बोल दूंगा, मैं रीड कर दूंगा, आप पेज नंबर पर चले जाओ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। सो ठीक है, ओके नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज स्टेप बी, ठीक है। तो ये तो विजिबल है ना, स्टेप बी। सो स्टेप बी इज लाइव लोड कैलकुलेशन। सो यहां पे लाइव लोड कैलकुलेशन में क्या था, बिफोर दैट आई विल ड्रॉ द ट्रस एंड आई विल ट्राई टू ड्रॉ द ज्योमेट्री। ओके, सो ये ट्रस था, उसकी ज्योमेट्री के बाद में भी हम थोड़ा बात कर लेते। दिस इज ट्रस, नाउ प्लीज पे अटेंशन। कितना था, और भी था कि एक ही था, एक और है। ओके ठीक है, तो थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझो बस, ठीक है, सभी लोग अच्छे से समझो। पेपर आपको लिखना है और स्पीड भी अच्छी रहनी चाहिए। पेपर में देख लो कितना लंबा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सो स्पेन वॉज एनीवन जस्ट 18 मीटर, राइट, 18 मीटर था, 18 मीटर, ठीक है। सो 18 मीटर। आगे करते हैं हम। सो प्लीज पे अटेंशन। सो राइज वॉज कितना था, स्टार्टिंग में राइज हमने लिया नहीं था, राइज कितना दिया था, 1/6 ऑफ स्पेन, दैट इज कितना हो जाएगा, 6, 13, 3 मीटर, 1/6 था, इट वॉज गिवन 1/6 ऑफ द स्पेन, सो इट वॉज 18 मीटर, 1/6 of 18 is 3 meter. Now next you have to calculate geometry. So under the first point, under that geometry of truss, तो ट्रस की ज्योमेट्री कैसे निकाल देंगे हम, ज्योमेट्री ऑफ ट्रस, तो सिंपल सी बात है, tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा अपोजिट, दिस वैल्यू इज 3, अपोजिट बाय एडजेसेंट, सो अपोजिट कितना हो गया 3, एडजेसेंट इज 9, सो थीटा इज हाउ मच, सीधा बताइए, जल्दी जल्दी बोलो, एनीवन, कितना रहा थीटा, सो थीटा इज 3 डिवाइड बाई 9, सो इट इज कमिंग 0. हाँ 18.4543, ठीक है, 4543, ठीक है। सो वी गॉट द थीटा, ओके, सो वी नो थीटा 43,
ठीक है. Okay, now we know theta. Now please pay attention. Center to center of purlin, these are the purlin. This value is what? You can see, we can place like this angle section also, it is purlin. This is your purlin, you can see. This is purlin. This is purlin, okay? ये purlin है सारे क्या? This is purlin. Again it is purlin and purlin. So center to center of purlin, next point. Center to center of purlin in plan. Center to center of purlin in plan. So कितना आ जाएगा सेंटर सेंटर ऑफ पर्लिन इन प्लान में, बोलो कितना आ गया? यस बताइए. तो कितना हो जाएगा? 18 डिवाइड बाय क्या कर देंगे 6. सो यह आ जाएगा 3 मीटर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर ऑफ पर्लिन इन प्लान. सो दिस इज व्हाट यू कैन से 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, राइट. सो नेक्स्ट इज सेंटर टू सेंटर ऑफ पर्लिन, सेंटर सेंटर ऑफ पर्लिन इन स्लोप. सो जस्ट लेट मी नो द डिस्टेंस. सो ये मैं ड्रॉ करता हूं. दिस इज लाइक दिस. ना दिस इज 3 मीटर. दिस एंगल इज गिवन टू यू. दिस एंगल इज हाउ मच? 18.43. नाउ कैन यू टेल मी दिस? इट इज 3. सो व्हाट विल बी दिस इंक्लाइन डिस्टेंस? सो हाउ यू कैन कैलकुलेट दिस? cos थीटा इज इक्वल टू, दैट इज cos 18.43. cos थीटा इज इक्वल टू बेस by hypotenuse. Base is 3 and hypotenuse you can say this distance. So let us say x. So x की वैल्यू आ जाएगा 3 into cos, जल्दी जल्दी बोलो, 18.43. So ये आ रहा 2 points. हाँ 1 मिनट है. यस डिवाइड हो जाएगा इससे x की वैल्यू. यस 3 डिवाइड बाई, यस ठीक है cos 8.43. यस 3.16. x is equal to 3.16. ठीक है. सो दिस वैल्यू इज, यस यू कैन सी इन प्लान, दिस वैल्यू इज 3.16. 3.16 in plan. 3.16 3.16 3.16 you can see. Now these are the basic from the geometry of the truss. This value we had calculated from the geometry of the truss. So ठीक है. सो प्लीज इतना लिख लो एक बार. हो गया सबका. चलो आगे बढ़ते हैं. होप इट इज क्लियर. Now we have to calculate the live load calculations. So this was the basic geometry. So second point I will write second. So live load calculations. So for live load calculation बोल दो. अभी वहाँ पे दिखा के कुछ फायदा नहीं, तो दिखने रहा ना सांप. वहाँ पे सांप नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं. चलो मेरे को बताइए. For live load calculation, for live load calculation, ठीक है. फिर भी आपके लोगों के लिए मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए वहाँ पे लगा देता हूँ. ठीक है, टेबल पे लाइव लोड का एक बार. पेज नंबर कितना है लाइव लोड का बताइए फटाफट. 14. देखो 875 है, पार्ट 2 है अपना. 875 पार्ट 2. सो यहाँ पे देखो लाइव लोड का बोलते पेज 14 पे निकाल लेते. तो क्लॉज एक बार देख लीजिए सब लोग. आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन. यहाँ पे भी सी दिस इज अ फॉर्मूला. तो आप लोग सिर्फ आप लोग के लिए मैं पढ़ के सुना देता हूं. सो इट इज ऑन टेबल नंबर 2, पेज नंबर इज 14. सो टेबल 2, सो लिख लो टेबल 2 पेज 14, IS 875 पार्ट 2 पे ये फॉर्मूला दिया है. सो फॉर्मूला इज इफ द एंगल इज मोर देन 10 डिग्री, इफ द एंगल हमारा एंगल मोर देन 10 डिग्री है. सो लाइव लोड इज इक्वल टू कितना दिया बोलो. तो फॉर्मूला इज बताइए कितना है 0.75 माइनस थीटा इन ब्रैकेट 10 माइनस, यस बोलो कितना है 10 थीटा है ना पहले, थीटा माइनस 10, उसके बाद 0.20. ये फॉर्मूला दिया है IS कोड में 0.02. ठीक है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है. सो लाइव लोड पुट द वैल्यू ऑफ थीटा. सो LL इज इक्वल टू सिंपली 0.75 इनटू थीटा इज व्हाट. हाँ माइनस इज देयर डोंट वरी. सो माइनस थीटा कितना आ गया अपना 18.43 बिकॉज इट इज मोर देन 10 डिग्री. सो यू हैव टू सबट्रैक्ट इट. माइनस 10 इंटू 0.2 into 0.02. So how much it is?
लाइव लोड इज इक्वल टू 0.51 581 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. रिमेंबर दिस वैल्यू. ठीक है. सो ठीक है, अभी यहां से मैं आगे चलता हूं, इसको इरेज कर रहा हूं. ओके, ना सी हियर. सो प्लीज रिमेंबर, दिया हुआ है एग्जाम में, रिमेंबर दिस फॉर लाइव लोड्स कैलकुलेशन टेबल नंबर 2 पेज 14 IS 875 पार्ट 2. सो यू हैव टू सी live load equal to 0.75 minus theta, because if the angle is less than 10 degree then you have to take only 0.75, right? But here the angle is more than 10 degree, then you have to subtract how much 0.02 per 10 degree. then यहाँ पे आप वहाँ पे आप क्लॉज पढ़ लीजिए एक बार, सब आपको समझ जाएगा. क्लॉज पे सब दिया हुआ है. यहाँ पे एक तो थोड़ा ये दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको रीड करके भी बोल सकता हूँ. वैसे आपके पास तो क्लास में है ही, एक बार रीड करके देख लो. यहाँ पे फॉर रूफ ट्रस और रूफ मेंबर शीट्स और परलिन, यहाँ पे सब दिया हुआ है. पर ये वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए ना. सी ना, दिस वैल्यू लाइव लोड इज इक्वल टू 0.51 आया ना, 581 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस वैल्यू शुड नॉट बी लेस देन 0.4, should not be less than 0.4 kilo Newton per meter square. As this value is more than 0.4, okay, so you can simply use 0.581, but if it is less than 0.4, then at least you use 0.4. okay, so live load ये एक तरफ से, तो we will say panel point लाइव लोड इज इक्वल, जो ऊपर की जो वैल्यू आई है कितनी आई है देखो 0.581 इंटू एरिया. सो एरिया हमने पीछे निकाला था. सो वट एवर द लोड इज कमिंग इन द डेड लोड कैलकुलेशन एंड लाइव लोड कैलकुलेशन, लोड इज एक्टिंग ऑन द प्लान एरिया. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय प्लान एरिया. सो 0.581 into plan area is how much? 3 into 4. Absolutely right. So this value is coming how much? 6.972 kilonewton. So and panel point live load and panel point live load and panel point live load. So ये कितने के बराबर आ रहा है? डिवाइड बाय 2 कर दो, कंसेप्ट पीछे बताया है. सो 6.972 डिवाइड बाय 2 कितना है बोलो जल्दी. हाउ मच इट इज? 3.486 और 48 इतना ही है किलो न्यूटन. अब फिगर के ऊपर इसको प्लॉट कर दो. अब मैं फिगर में प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है. सो वी विल ट्राई टू प्लॉट ऑन द फिगर. सो फिगर विजिबल है ना, यहाँ पे देख लो एक बार, रिकॉर्डिंग में विजिबल है, देख लो एक बार, ठीक है. चलिए विजिबल रहेगा, डोंट वरी. सो ओके, चलिए. सो नाउ प्लीज सी हियर द लाइव लोड, पैनल पॉइंट लाइव लोड इज 6.97. यू कैन राइट 6.97, 6.97, 6.97, 6.97, 6.97, ठीक है. सॉरी हाफ रहेगा यहाँ पे. सो द वैल्यू इज एट द एंड इट इज हाफ 3.48, 3.48. सो देन दिस वैल्यू इज 3.48, ठीक है. तो अब रिएक्शन निकाल लो. रिएक्शन कितनी आएगी बोलो, कैसे निकालने रिएक्शन? यहाँ पे मैं लिखा देता हूँ R1 और R2. बहुत सारे लोग पूछ रहे कैसा आ रहा, तो इसलिए बताता हूँ. कितने रिएक्शन ऐसे 1 2 3 4 4 1 2 3 3 4 5 एंड एक मिला गया 6 लोड है. तो 6 इंटू 6.97 डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पे भी वही कर देंगे 6 इंटू, यस एक मिनट लिख देते हैं, 6 इंटू 97 डिवाइड बाई 2. तो कितना है बोलो 20.91 इतना, ठीक है, किलो न्यूटन. सो होप इट इज क्लियर. ना एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, ना लिसन केयरफुली. फर्स्ट स्टेप क्या क्या लाइव लोड कैलकुलेशन में? फर्स्ट हमने क्या क्या ज्योमेट्री ऑफ ट्रस किया, और इन द स्टार्टिंग यू कैन सॉल्व. स्टेप आगे पीछे हो सकती है, तो आप ज्योमेट्री स्टार्टिंग में भी निकाल सकते हो ट्रस का, ठीक है. जहां पे लगा वहां पे आप कर लीजिए.
ठीक है. Once we know the geometry, then again page number 14 you have to remember. So see now, इससे पहले मैंने आपको बोला है, लास्ट टाइम हमने ये बताया था, जो ये भी लोड आया है, दिस लोड, डिजाइन लोड, अगेन वन मोर फिगर आई विल ड्रॉ एंड देन आई विल कैलकुलेट द डिजाइन लोड्स, राइट. दिस लोड इज देयर, देन अगेन आई विल इरेज इट, सो आई विल एक्सप्लेन. होप इट इज रिटन. सब लिख लिया ना यहाँ, क्या सब हो गया लिख के? तो लिख लो भाई, नोट्स बना लो अच्छे से. चलो तो यहां पे देखिए, फॉर डिजाइन पर्पज इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 13, फ्रॉम पेज 13. चलो क्लॉज बोलो, फ्रॉम पेज 13. ओके, IS 875 पार्ट 2, क्लॉज 4.5.1. सो डिजाइन लोड should be 2/3 of the calculated loads. 2/3 किसका चाहिए? देखो, डिजाइन लोड शुड बी 2/3 ऑफ व्हाट? सी पैनल पॉइंट लोड हमने कंसीडर कर लिया, उसका 2/3 लेना है. तो 2/3 ऑफ पैनल पॉइंट यू कैन से, सो 6.9. और आप ये ऐसे भी कर सकते हो, जो ये वैल्यू आई ना, इसी का 2/3 कर दो. ये वाली स्टेप आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, ठीक है. सो 6.972, तो कितना आ गया बोलो ये वैल्यू? यस, एनीवन? डिजाइन लोड इतना चाहिए. डिजाइन लोड हाउ मच इट इज? इट इज गिवन इन द क्लॉज. डिजाइन लोड मस्ट बी कंसीडर 2/3. सो यस, टेल मी. 4.64, बस इतना ठीक है. सो यस, it is mentioned in the clause is there for design purpose. Generally see this load is high for if you providing any pitching roof, तो जनरली वहाँ पे कोई आदमी थोड़ी जाने वाला काम करने के लिए, जनरली इन केस. ओके, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 2/3 हमने क्या करते, कंसीडर करते. इन केस गए भी तो जनरली वी आर यूजिंग 2/3, ठीक है. सो अब यहाँ पे 2/3 क्या है, तो मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, चाहिए तो इसी के ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है. सो इसी के ऊपर मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सी हियर. सो पैनल पॉइंट लाइव लोड विच इज इक्वल टू कितना है, 4.64 किलो न्यूटन. नेक्स्ट इज पैनल पॉइंट एंड लोड कितना हो जाएगा, हाफ कर देंगे इसका, दैट इज 4.64/2. सो दिस वैल्यू विल बिकम 232, ठीक है. तो मैं इसका दोबारा डायग्राम बना देता हूं. सो फॉर डिजाइन डायग्राम क्या होगा इसका, मैं दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं. यहां पे देखो नीचे डायग्राम सब चाहिए एग्जाम में, तभी आपको मिलेंगे मार्क्स. ऑल डायग्राम मस्ट बी ड्रॉन, प्रेजेंटेशन शुड बी गुड. सो 1 2 फिर 1 और 2, ठीक है. चलो ठीक है. अब यहां पे देखिए, ओके, नाउ सी हियर. सो यू कैन अप्लाई द लोड. सो लोड इज हाउ मच, 2.32. दिस वैल्यू इज 2.32, ठीक है. ये वैल्यू कितनी आ गई, 4.64. ये पे वहाँ पे भी 4.64, सब जगह 4.64 है हर जगह, ठीक है. 4.64 किलो न्यूटन में नीचे लिख देना, ऑल वैल्यू इन किलो न्यूटन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग किलो न्यूटन सब जगह 4.64. और इतना करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो ये ऊपर जो भी वैल्यू आई ना उसको 2/3 कर दो, आपका सब हो जाएगा 4.64, ठीक है. सो ये रिएक्शन कितनी आ रही है, एनीवन गॉट दिस रिएक्शन? यस, 13.94 किलो न्यूटन, ऑल वैल्यू इन किलो न्यूटन, 13.94 किलो न्यूटन. सो ये सभी लोग एक बार लिख लो. सो स्टूडेंट राइट इट, होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है. तो जल्दी लिख लो इतना.
13.94 सही है, इतना ही है। चलो चलो अब देखो क्या हो गया, लाइव लोड भी निकल गया, डेड लोड भी निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू डू दी विंड लोड कैलकुलेशन। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट। सो मैं इसको कंप्लीटली इरेज करने वाला हूं, सभी लोग एक बार देख लो इसको, सभी लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो इसका, या अगर आपने समझ आ गया ना सबको पर, ठीक है ना। ऑलरेडी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था पहले प्रीवियसली, ठीक है। तो चलो तो आगे करते हैं, इसको इरेज करते हैं। सो मैं इसको इरेज करता हूं और आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज, थोड़ा ब्राइटनेस का प्रॉब्लम होना है तो आईएस कोड भी दिखा लेता हमने, ठीक है भाई, एडजस्ट कर लेना। हाँ ऐसे भी गरीब आदमी का सेटअप है सब कुछ। नेक्स्ट इज विंड लोड कैलकुलेशन। सिर्फ ये टेबल जो यहाँ पे मैं देख लूँगा इसमें से वैल्यू, ठीक है। मेरे पास आईएस कोड नहीं वैसे भी यहाँ पे। चलो ब्रेक, तो ठीक है वीडियो पॉज कर दो, पॉज द वीडियो, ऊपर रहेगा उसके। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो देख लो, ध्यान दे दो, ध्यान दे दो, लंबा लंबा लेक्चर है, क्या कर सकते, ठीक है। सो वी डिड विद द डेड लोड कैलकुलेशन, सो वी डिड विद द लाइव लोड्स। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करने वाले जो स्टेप अपना, दैट इज विंड लोड कैलकुलेशन, ठीक है। अभी मैंने स्टूडेंट्स मेरा आईएस कोड भी ले लिया, वो हटा दिया है, ठीक है। सो ठीक है, अभी थोड़ा हेल्प हो जाएगी इसमें ईजिली। सो मैं सबको बोल देता हूँ कहाँ कहाँ पे देखना है, ठीक है, मेरे पास रखता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हाँ एग्जाम में रहेगा, अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि मान लो इफ दिस डेटा इज नॉट गिवन, then the directly K1, K2, K3 value will be given, CP minus CPI will be given directly, okay। so अगर वो दिया तो बहुत इजी हो जाएगा फिर, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा आपको बता रहा हूँ। नाउ सी हियर, सो स्टेप कौन सी हो गई अपनी, स्टेप नंबर कौन सी है ये, ABC। नाउ साथ साथ में लिख तो चलो, विंड लोड कैलकुलेशन, wind load calculation. Now so you can open the IS codes, so पेज नंबर, ठीक है, मैं भी ओपन कर लेता हूँ, और IS कोड अपने पास है, सभी लोगों के पास रहा तो अच्छी बात है, ठीक है। सो लास्ट टाइम तो वैसे मैंने आपको वैल्यू दी है। सो डिजाइन विंड सी, सो आई विल राइट पेज फ्रॉम पेज, सब लिख देता हूँ, फ्रॉम पेज 8, पेज 8 पे आ जाओ आप, पेज 8। तो यहाँ पे दिया हुआ आपको क्या, डिजाइन विंड स्पीड। So VZ is equal to page 8. So I will mention clause number 5.3, सही है। So VZ equal to क्या है यहाँ पे, VB into K1, K2 into K3, ठीक है। तो ये VB क्या है यहाँ पे, VB is nothing but your wind speed, basic wind speeds, but basic wind speed is designed for the, or it is modified for the various factor। मान लो if any open plot is there and if it exposed to wind, then wind effect will be more, but let us say one plot is there which is close from the surrounding, maybe by tree or maybe by surrounding building, then the wind effect will be very less. So this basic wind speed VB, okay, or design wind speeds different on, you can say this is basic wind speeds, some factors are multiplied, K1, K2, K3. So it is given page number 8. So what is K1, topography factor, or it is called risk coefficients. K2 is called terrain heights and structure size, and K3 is called topography factor, okay। So this VB is what, basic wind speeds, so it depend upon the what, location। So हमारी लोकेशन क्या है यहाँ पे, पुणे है, ठीक है। तो VB is equal to पुणे के लिए कितने हैं, इट इज 39। चेक करो कहाँ पे, पेज नंबर बताओ, फ्रॉम स्टील टेबल यू कैन सी, और यहाँ पे भी पीछे बताओ कहाँ पे, स्टील टेबल के 125 पेज पे, फ्रॉम पेज 125 ऑफ स्टील टेबल, ठीक है, वो याद था अपने को, स्टील टेबल। सो फ्रॉम पेज 125 स्टील टेबल फॉर पुणे, दिस VB इज व्हाट, 39 क्या है, मीटर पर सेकेंड, यस मीटर पर सेकेंड्स, ओके। सो 39 मीटर पर सेकेंड।
Now again this K1, K2, K3, how to calculate, I will explain each and everything. Please pay attention. This is very important. So K1 is equal to what? K1 is given. So see, it is given probability factor और risk coefficient. तो इसको देखने के लिए क्या देखना है आपको? देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ठीक है. सो यहाँ पे देखा, कहाँ पे देखना, वहाँ पे भी लिखा है सीधा 5.3.1, 5.3.1. यहाँ पे तो थोड़ा कटा है ये वाला 5.3.1. ओके, K2 ठीक है. प्रोबेबिलिटी फैक्टर ठीक है, देख लेते यहाँ पे. तो रिस्क कोएफिशिएंट्स ऑफ, देखो ना, सी टेबल, यू कैन सी टेबल 1. फ्रॉम टेबल आई एम राइटिंग फ्रॉम, सब लिख देंगे भाई, फ्रॉम टेबल 1, टेबल 1, पेज नंबर 11, पेज 11, IS 875 पार्ट 3. ओके, सो सी मैं एक बार आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ, जिन लोगों को चाहिए तो एक बार देख लो. वैसे तो यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं है, ठीक है, फिर भी आप कौन सा पेज नंबर है वो देख सकते हो, वहाँ पे जाओ और देखो. सो अपने लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर वाज हाउ मच, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर कितना था, 50 ईयर. ओके, सो इट इज गिवन हियर. If you see table is there, it is written class of structures, and first point is all journal building and structure life is given 50 year. So first point, all journal building and structure life is 50 year. So in our question life is 50 year was given. So again K1 factor, basic wind speeds. So generally basic wind speed is 39 for Pune. So corresponding to 39 it is 1. So ठीक है, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख देता पूरा जो मैंने यहाँ पे बका वो लिख देता हूँ. K1 इज 1, करस्पॉन्डिंग टू कितना है, 39 मीटर पर सेकेंड स्पीड के इतना है. ठीक है, समझ गया, ठीक है. अभी ये मोबाइल में, जब मोबाइल है तो देख लो, उसमें कोड देखो. एक बार मैंने मेल भी किया था आप सब लोगों को, देखो एक बार ग्रुप पे भी डाला था, आप उसमें देख सकते हो, कुछ पढ़ाई के लिए यूज़ कर सकते हो मोबाइल टेक्नोलॉजी. ठीक है, ग्रुप पे भेजा था, अपने ग्रुप पे था, व्हाट्सअप वाले ग्रुप पे. ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो K1 वी हैड कैलकुलेट. सो एनीवन टेल मी K2. K2 इज इक्वल, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. हाँ, तो हम खुद ही लिख लेंगे क्लास लिख लो, क्वेश्चन में ऐड कर लो क्लास. तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे ना, अगेन कम टू द फ्रॉम पेज. ठीक है भाई, पेज 12 पेज पे देखना है, फ्रॉम पेज 12. ठीक है, और टेबल बोल देता आपको, टेबल 2 है, टेबल 2 IS 875 पार्ट 3, और ऐसे लिख दो भाई पार्ट 3. नाउ द प्लीज सी, नाउ वी आर यूजिंग 875 जो हम यूज कर रहे हैं, 1987 वाला हम यूज कर रहे हैं. ठीक है ना, अभी इसका रिवीजन भी आ गया है, इसका रिवीजन 2015-2016 में इस कोड का रिवीजन आया है, पर मैं अभी सही बता रहा हूँ. ठीक है, नाउ प्लीज सी, हाइट इज गिवन. So height is given. So first was height, terrain category and class. Terrain category. So terrain category given 3. In the question it was 3. Terrain category 3. Now for terrain category 3. So but class is not given. So we will say class A. So terrain category. It was 3. Right? तो 3 में देखेंगे. Class we will assume class A, let us see class A. So we will assume it. So it will be mentioned in the question. So height of building, height is given, our height is given how much, column height is given in the question. In the starting it was 13 मीटर. तो यहाँ पे क्या 10 और 15 है, 10 और 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 लिख देंगे, 15 लिख देंगे. ठीक है, और हमारा किसके उसके बीच में 13, जानबूझ के लिया मैंने यहाँ पे, देखो. So you can see for category 3 class A I am looking for 10 it is how much, 10 के लिए ये है A में 0.9 सही है क्या, चेक करो, मैं लिख रहा हूँ 0.9, आप IS कोड में देखो. और 13 के लिए तो हमारा क्वेश्चन मार्क है, इंटरपोलेशन मैंने आपको बताया है. 15 के लिए क्या है, 15 के लिए है क्लास A में 0.97. ठीक है, तो इसका इंटरपोलेशन करके K2 आ गया, कितना आया बोलो. Now you can see from page number 12 देखा, पेज नंबर 12 टेबल नंबर 2 IS 875 पार्ट 3.
So how much anyone got it? 0.94. ठीक है, इतना रख दे. ठीक है. So we got VB, we got K1, we got K2, we got K3. In exam may be this value directly given. K1, K2, K3 may be given. अब K3 निकालते. Now for calculating K3, generally this K3 is taken 1. I will write K3. हाँ, okay देखो. Now this K3 is equal to now C. Very very important. Now K3. Now again from page 12. Page 12 पे जाना है. From page 12. Now K3 is given. Clause number is written 5.5 कितना भाई 5.3.1 सही है. So K3, the effect of topography will be significant at the site when the upward slope theta is greater than about 3 degree. पर अपना upward slope, wind का upward slope कुछ ऐसा मेंशन है नहीं. अगर upward slope अगर मेंशन नहीं है, if the upward slope is not mentioned more than 3 degree, we will generally assume less than 3 degree, and for less than 3 degree it is given 1. K3 is 1. So you can just remember page number. अभी आपको पेज तो याद रख सकते ना. So पेज देखो, from page 12 clause number 5.3.3.1 K3 is 1. So we got everything. So VZ we will calculate. बोलो कितना है. K VB की वैल्यू पुणे के लिए भाई. So कोई भी लोकेशन आपको दे सकते हैं. So VB कितना है 39 into K1 कितना K1 1 है into K3 कितना चाहिए, K2 कितना है, K2 0.94 into K3 है 1. So VZ आ गया. So VZ इज इक्वल टू कितना आया, कैलकुलेट करो कितना. हाँ 36.66. ये भी मीटर पर सेकेंड ही है क्योंकि दीज आर द फैक्टर्स. फैक्टर का यूनिट क्या रहेगा, यूनिटलेस. ऑल द फैक्टर्स आर यूनिटलेस. ओके. नेक्स्ट फ्रॉम पेज नंबर 12 ओनली. फ्रॉम पेज 12 ओनली. सो वन फॉर्मूला इज देयर. डिजाइन विंड प्रेशर. डिजाइन wind pressure. So this design wind pressure PZ, this PZ is equal to 0.6 into VZ square. 0.6 into VZ square. So it is given PZ equal to 0.6 into VZ square. So sometime directly this value is given in the exam. Remember this PZ is called what? Wind pressure. It will be directly given. So remember question may be asked in any way. मतलब किसी भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है. पी जेड इक्वल 0.6 इंटू वी जेड स्क्वायर. सो पी जेड इज इक्वल टू 0.6 इंटू वी जेड कितना आया था वो 36.66 स्क्वायर. सो हाउ मच इट इज 806.37. इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. रिमेंबर इट विल बी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो एवरीथिंग आई एम राइटिंग फॉर योर. वो अभी वहाँ पे हमारा प्रोजेक्टर पे वो हो नहीं पा रहा है इसलिए, ठीक है, मैंने इसलिए मेरे पास ही आ गया भी. तो सिर्फ आप ये देखते जाओ, बस ये है तो आपको समझ जाएगा. IS कोड है तो मुमकिन है, ठीक है, अगर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है ना. तो ये लिख लो एक बार. सभी लोगों को होप ये समझ आए इतना. देखो मैंने सारे पेज वे सब लिख दिए हैं. फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक द वैल्यू सब वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है. ये पोर्शन भी विजिबल है ना, दिस पोर्शन इज ऑल्सो विजिबल, ठीक है. सो PZ तो निकल गया, लेकिन हमारा एक काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है. सो अगेन हमें विंड प्रेशर निकालना है ना. विंड डिजाइन विंड प्रेशर आ गया, लेकिन वी वांट फोर्स. विंड लोड इंडिविजुअल मेंबर के लिए हमें निकालना है. सो क्लॉज नंबर आई विल राइट. सो सी क्लॉज नंबर अगेन 6.2.1. ओके. सो page number I am writing, please listen carefully. Page is 13. So page 13 है भाई. So formula यहाँ पे F equal to, this is wind load. It is called wind load. Formula is wind load. F or force you can say. It is CPE, that is called external pressure coefficients, minus CPI, that is called internal earth pressure coefficient, ठीक है, इंटू एरिया. एरिया कौन से, दैट इज स्लोप एरिया. रिमेंबर लास्ट लेक्चर में बताया था. ए इज क्या लिख देते हैं यहाँ पे, स्लोप का एरिया इंटू स्लोप
इंटू पी अभी निकाला यहाँ पे क्या था, पी जेड। ये फॉर्मूला दिया है, क्या मैं कॉपी कर रहा हूँ सिर्फ कोड से, बस इंप्लीमेंट करा रहा हूँ बस। सो एफ इक्वल टू सी पी माइनस सी पी आई इंटू ए स्लोप दिया पी जेड, पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। इन क्वेश्चन नथिंग इज मेंशन। क्वेश्चन में मेंशन है क्या, व्हाट वी शुड टेक, whether it is medium permeability, whether it is low permeability, whether it is high permeability, nothing is mentioned. So I will write the first coefficient. I will write this value we have to calculate from the table. For this CPI that is internal earth pressure coefficient, जिसको बोलते permeability. So you can say it is written there CP external pressure coefficient, and CPI is internal pressure coefficients. So this value is plus minus 0.2, जल्दी बोलो कितने के लिए था, CPI is equal to this value is plus minus 0.5 and this value again CPI plus minus 0.7। ये है लो परमेबिलिटी के लिए, अगर एग्जाम आए तो लो परमेबिलिटी। सो दिस वैल्यू इज फॉर मीडियम परमेबिलिटी, ठीक है, एंड दिस इज फॉर हाई परमेबिलिटी, ठीक है। ये वैल्यू है। कौन कितने पेज पे दिया है मैं आपको भी बता देता हूँ। पेज नंबर आई विल लेट यू नो द पेज नंबर ऑल्सो। सो ठीक है, सो पेज नंबर एक, ठीक है, मैं बताता हूँ। 27 पे एक और 36 पे एक। 27 पे यस, अच्छे स्टूडेंट ने मार्क करके रखे, वेरी गुड, ढूंढने को मेरे को टेंशन नहीं। क्लॉज नंबर 6.2.3.1, यस, पेज 27, ये पेज 27 पे, ये वाली वैल्यू पेज 27 पे है, ये पेज 27 पे, पेज 27, दिस इज पेज 27, ठीक है। बोथ द वैल्यू वी हैव टू कंसीडर प्लस माइनस, वन इज गोइंग इनवर्ड, वन इज गोइंग आउटवर्ड, ओके। आउटवर्ड द वैल्यू outward that is a negative, that coming inward that is positive. So next from page 36 again I will write page 36। हाँ देखो सही बात है। तो ये जो दोनों वैल्यू दिए है ना यहाँ पे, both the value low and medium permeability, this is page 36, clause number 6.2.3.2, 6.2.3.2 और ओके। IS कौन सा यूज़ कर रहे हैं, IS ये यूज़ कर रहे हैं, IS 875 विंड लोड के लिए पार्ट 3 कर रहे हैं, ठीक है। पेज नंबर लिख दिया सारे। तो चलिए, होप इट इज क्लियर। नाउ वी विल एज्यूम मीडियम परमेबिलिटी। फॉर मीडियम परमेबिलिटी वी विल कंसिडर दिस वैल्यू। सो यू कैन कंसिडर हाई ऑल्सो, यू कैन कंसिडर लो ऑल्सो। सो दिस टाइम वी विल कंसिडर हाई परमेबिलिटी। सो वी आर कंसिडरिंग दिस वैल्यू। Let us say high permeability, we are considering structure is subjected to high permeability, so plus minus 0.7. Now you will see this area of slope. Now please listen carefully. Area of slope, area, that is area, I will write area of center to center of truss in slope. Okay, so this value we are saying area of center to center of truss in a slope. So you can say for dead load and live load we are considering the plan area, but for that we are considering incline area. Two truss are there like this, तो ये वाला एरिया लेना है। तो कितना आएगा एरिया बोलो, सेंटर टू सेंटर ऑफ पर्लिन इन प्लान इट वाज 3.16 इंटू सेंटर टू सेंटर ऑफ ट्रस इज 4. सो दिस इज द एरिया. So 3.16 center to center of the purlin, okay, into 4, that is center to center of the truss, right? Last time मैंने आपको वीडियो बताया था, एक वीडियो में, ठीक है, वो ट्रस का पिक्चर भी दिखाया था। तो 3.16 into 4, ठीक है। सो कितना आया है बता दो, कितना आया, कितना आ गया, 12.64 मीटर स्क्वायर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ दोबारा, आई एम इरेजिंग इट। सो फ्रॉम हियर आई विल स्टार्ट अगेन, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, विंड लोड तो निकल ही जाएगा, टेंशन मत लो। चलिए टेबल बनाना है एक, बस इसके बाद एक सिंपल सा टेबल बनाना है। वी हैव टू ड्रॉ द टेबल,
So now see here. Now please see. So everything we had calculated. Area is known to you. This area PZ is known to you. CPI is known to you. Only CPE, that is external pressure coefficient. Okay. So for that, ध्यान दे दो सब लोग. Now from पेज कौन सी है ये? जेरोक्स में भी पेज 16. ना ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. फ्रॉम पेज लिख रहा हूं मैं, पेज 16. फ्रॉम पेज 16 टेबल 5 IS 875 पार्ट 3. ठीक है ना. देखो फ्रॉम पेज 16 टेबल नंबर 5 IS 875 पार्ट 3. ना प्लीज बिफोर दैट वी हैव टू चेक द रेशियो H. एक डायग्राम मैं निकालता हूं, यहां पे ऐसा डायग्राम दिया है. सो दिस काइंड ऑफ डायग्राम. ओके, दिस इज अ हाइट H, कॉलम हाइट. हमारा केस में H क्या है बोलो? 13. फ्रॉम बॉटम से कितना ऊपर है आपका ट्रस. एंड देन दिस इज अ स्पैन W. स्पैन इज W. सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट H by W रेशियो. H is 13, W how much? Span was 18. So how much this ratio? 13 by 18. जल्दी करो, जल्दी बताओ. 0.72. So it is 0.72. Now please, one diagram is there or one table is there. I will draw that table. So before उसमें ये फिगर है वैसे. तो यहाँ पे क्या दिया है? रूफ एंगल. मैं उस टेबल को बना रहा हूँ यहाँ पे. रूफ एंगल बना लो सब लोग मेरे साथ. रूफ एंगल थीटा, और यहाँ पे थीटा बोलो या अल्फा बोल लो, सेम. उसके बाद डिग्री, कितना डिग्री है? डिग्री. आफ्टर डिग्री देन देयर इज ए विंड एंगल 0. विंड वो एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है ये. विंड एंगल थीटा इक्वल टू 0. एंड नेक्स्ट एक्सप्लेन किया विंड एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. तो ये थीटा मत बोलो, अल्फा ही रहने दो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा. ठीक है. सो प्लीज ड्रॉ इट विद मी. आपको समझ आएगा सारी की सारी चीजें. ठीक है. देखो अब यहाँ पे ना डिग्री देखो अपना कितना है डिग्री. ये डायग्राम यहाँ पे चाहिए तो आप ये कॉपी करके नीचे बना सकते हो डायग्राम. सेम डायग्राम यू कैन ड्रॉ, और इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ इट. हाँ, ये H है, ये W है ना. प्लीज बात नहीं. सो डिग्री कितना है? व्हाट इज द डिग्री? हाउ मच? प्रीवियसली वी कैलकुलेट 18.43. इट इज लाई बिटवीन. यस, बताए किस किस के बीच में लाई कर रहे हैं. बिफोर दैट डिसाइड दिस रेशियो. वेयर दिस रेशियो इज लाइज. इज इट लेस देन 1.2? नो. दिस रेशियो इज लाइंग बिटवीन विच? 1/2 greater than H by W, less than equal to 3/2. Yes, this condition is satisfying. Now that is second condition in the table. So okay, second condition. So I will mention the condition here also. 1/2 less than H by W, less than equal to 3/2. So angle is 18.43. So 18.43 lie between 10 and 20. Now it is lying between
10 एंड 20 वैल्यू। ओके, तो चलिए सो हम आगे बढ़ते हैं अभी। सो एक डायग्राम बनाते हैं उससे पहले। सो इफ वी ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम, सो यू कैन सी, जस्ट सेकेंड। ठीक है, सो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। ठीक है, बात मत करो, बात मत करो, सुन लो सुन लो। ये वाला डिग्री अल्फा, ये मैं थीटा लिख रहा था, पर थीटा ना यहाँ पे भी दिया तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, चलो ओके, यस। अब डायग्राम कंप्लीट कर लेते थोड़ा। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखो ई, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज जी एंड दिस इज एच। Now please wind can approach from this side. So as it is coming like this, so theta will be what? 0. And if wind is approaching like this, so theta is equal to 90 degree. तो यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है? 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो दो साइड है यहाँ पे, एक विंडवर्ड साइड है और एक लीवर्ड साइड से। सो जहाँ से विंड अप्रोच करेगी, सो दिस विल बी विंडवर्ड एंड अनदर साइड विल बी लीवर्ड्स। एंड इफ द विंड इज अप्रोचिंग फ्रॉम दिस साइड्स, then this will be windward and this will be leeward. So it can approach at an angle of 0 and 90 degree. So 0. So first angle, wind angle theta equal to 0 and wind angle theta equal to 90 degree. तो अब मैं यहाँ पे सारे वैल्यू कॉपी करके लिख रहा हूँ। सो आप फटाफट मेरे को इंटरपोलेशन करके बता देना। सो जस्ट सेकेंड, ठीक है। IS है तो मुमकिन है, एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला, याद रखिए। ठीक है, सो 10 के लिए, 10 डिग्री के लिए कितना है विंडवर्ड? थीटा इक्वल टू 0। 10 डिग्री के लिए, 10 डिग्री के लिए, 10 डिग्री ई एफ। सो यहाँ पे पहले नाम भी लिखा है, मैं नाम भी लिख देता हूँ, ई एफ, देन इट इज जी एच, नाम लिखा है। विंड एंगल थीटा इक्वल टू 0, ई एफ एंड देन जी एच। दोनों जब ऐसे में अप्रोच करी तो इस पे क्या इफेक्ट है? अगेन थीटा इक्वल टू यहाँ पे देखो 90 डिग्री। अगेन यहाँ पे सेम ई जी, जब यहाँ से अप्रोच कर रही है इस पर क्या इफेक्ट है? ई जी। नेक्स्ट अपना एफ एच, ये इस पर क्या इफेक्ट है? एफ एच। ठीक है, अब इस टेबल को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं ऐसा। तो पूरा आया छोड़ के टेंशन नहीं है, मैं पूरा ही यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सो देखो यहाँ पे, ठीक है। सो 10 डिग्री के लिए वैल्यू जो है ना, 10 डिग्री के लिए जो आ रहा है, 10 डिग्री -1.1 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 20 के लिए जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 के लिए -0.7 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो जी एच में देखना है, जी एच। सो -0.6, एक टेबल में दिया, आपको कुछ टेंशन लेना नहीं है। -0.6 और इसके लिए, ठीक है, 0.6, 10 के लिए हो गया 0 पॉइंट, और 20 के लिए देखना, 20 -0.7, -0.5, -0.5। अब सेम को देखना है यहाँ पे 90 डिग्री के लिए। सो 90 डिग्री में 90 डिग्री 90, तो 10 के लिए 90 में -0.8, -0.8, -0.6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नीचे 20 के लिए देखना है अपने को, 20 के लिए -0.8 एंड -0.6, दोनों के लिए सेम ही वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे दिया टेबल में, इतना कुछ लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। 20 के लिए एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, वही तो सारे लोग देखेंगे फिर बोलेंगे गलत लिख दिया है, फिर बोलेंगे 10 के लिए -1.1, ठीक है, -0.6, -0. सही है। बस इतना काम था अपना आयस का। अब इसका 7 नहीं चाहिए हमें, 7 जो इसने छोड़ दिया अपना भी। तो ये टेबल बना दो सब लोग। सो होप टेबल रेडी है आपकी। सो बता दो, यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, -0.8, दोनों के बीच में सेम ही आ जाएगा। सो यहाँ पे भी क्या सेम, -0.6। अब इन दोनों का कितना है ये बोलो, ये दोनों के बीच में कितनी वैल्यू है, इन दोनों के बीच में कितना आ रहा? चलिए इंटरपोलेशन करके बता दो, ये वाले ये वैल्यू है। ठीक है, जल्दी बोलो, करो इंटरपोलेशन कोई तो।
पॉजिटिव वैल्यू लेके करो 1.1 है और 0.7 है, इसके बीच में कितना 10 के लिए इतना है पॉइंट -0.76 सही है, इसी के आसपास आएगी और ये -0.51 बस हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो बस ये बना लो, एक बार मैं हट जाता हूं, दिख रहा होगा पूरा। ओके सो अब इसके बाद कॉम्बिनेशन करेंगे आगे। ठीक है, लोड कॉम्बिनेशन रिएक्शन निकालनी है तो भी लोड तो अभी बाकी है थोड़ा। हाँ ये तो कंप्लीट करते एक बार, आगे रिएक्शन कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, सो प्लीज सी हियर नाउ अगेन आई एम कमिंग टू दिस फॉर्मूला Cp माइनस, ये मैं नीचे का मिटा देता हूं, आपने सबने लिख लिया होगा, लिख लिया ना? ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, अब प्लीज सी हियर वी हैव टू कंसिडर दी वर्स्ट सिचुएशंस, विंड लोड शुड बी मैक्सिमम। ना सी हियर दिस इज एफ, जिनको समझना है आराम से देखो, एफ इज इक्वल टू सी पी। ना प्लीज करस्पॉन्डिंग टू आवर गिवन एंगल 18.43। नाउ मैक्सिमम वैल्यू यू हैव टू सी, जस्ट सी द मैक्सिमम वैल्यू 0.8, don't see with minus, just 0.8, later I will explain, minus. Now Cp minus Cpi, so just take this value, maximum value you have to take, so maximum I'm making round of it. Now let us consider, if I put this minus, it is minus na, it is minus, so put minus 0.8, right? So minus is there, again minus is there, but this value Cpi we had considered high permeability, so Cpi value is, Cpi is equal to how much, plus minus 0.7. अब magnitude wise value maximum आने चाहिए, the magnitude wise value should be maximum. So what value of Cpi consider here, there is a plus minus sign, what value I consider here, plus value. See, if I consider plus 0.7, so minus minus, so this will, both will added, so it will be worst combination. But if someone put the value, let us consider, if plus value we will take here, so suppose minus, sorry minus, if I take minus will become plus, so this will be subtracted from this, so ये less value हो जाएगी ना, तो हमें ज़्यादा चाहिए, so ये combination ध्यान रखना है, तो यहाँ पे minus ले तो अंदर plus देना है। into area was, it was 12 point कितना था, 12.64 into pz, previously we calculate pz, how much, 806.37, ठीक है। सो अब यहां पर देखो f की वैल्यू कितनी आई, माइनस आएगा आंसर में, सो 8 दूना 16, -1.5 इंटू 12.64 इंटू 806.37. Now listen, in exam this much question cannot be handled in the university exam, so for your simplicity directly Cp minus Cpi will be given. Listen, code will not be given, Cp minus Cpi value will be given, something let us say 1.2 1.3. okay, area you can calculate, this value you can calculate, K1 K2 K3 will be given in the university exam, K1 K2 K3 value will be given. So you can just put, simply you can, the calculation will be reduced, but you know how we are doing the wind load calculation in practical life. अब यहाँ पे अपन K1 K2 दे देंगे, K1 K2 दे देंगे और ये भी दे देंगे Cp, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैनेज नहीं हो पाएगा, तो फिर पेपर के लिए 4, हाँ सब दे देंगे, हाँ -15 पॉइंट ये आंसर। ओके, एफ इक्वल कितना है बोलो, 15.28, माइनस मीनिंग क्या, इट इज गोइंग अवे, यस ओके, आपने शायद इसको 1000 से भी डिवाइड कर लिया रहेगा, सो दिस वैल्यू इज, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1000 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन में वैल्यू आ रही है माइनस, सो मैं इन ब्रैकेट आई विल राइट, माइनस है इसमें,
माइनस इंडिकेट अवे फ्रॉम, इंडिकेट अवे फ्रॉम स्ट्रक्चर, अवे फ्रॉम स्ट्रक्चर, एंड प्लस मीन्स टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर, टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर। अब सब कुछ हो गया, ट्रस ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखो, अभी सबको पहले से भी अच्छे से मैंने टेबल बना दी, लास्ट टाइम तो मैंने थोड़ा टेबल इतना देखो, इतना सही वैसे तरीके से टेबल बना दी, अब समझने के ऊपर आपकी बात है। अब देखो आगे बढ़ता हूं। सो अब इसको मिटा रहा हूं मैं, सो मिटा देते हैं। सो ट्रस बनाते कितना आ गया, सो पैनल पॉइंट आई विल राइट फर्स्ट, तो यहां पे इसको मिटा दो। पैनल पॉइंट विंड लोड, और ये इंक्लाइन रहेगा, इट विल बी इंक्लाइन। पैनल पॉइंट विंड लोड दैट इज इक्वल टू कितना था, 15.28 किलो न्यूटन है, यहाँ पे किलो न्यूटन लिख दे, माइनस का मीनिंग भी दिया किलो न्यूटन। सो दिस वैल्यू विल बी 15.28 किलो न्यूटन, ठीक है। सो ठीक है भाई, सो एंड पैनल पॉइंट विंड लोड, एंड पैनल पॉइंट विंड लोड, सो ये आ गया है एंड पैनल पॉइंट विंड लोड, हाफ कर दो, 15.28 डिवाइड बाई 2 कितना, 7.62 किलो न्यूटन, 64, ठीक है, 64 किलो न्यूटन, ठीक है। अब कैलकुलेशन अगर गलत रहेंगे वीडियो आने के बाद, अगर डाला वीडियो तो फिर ऐसे मत बोलना गलत है कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन इधर उधर थोड़ा हो सकता है, इसकी तो गारंटी कोई नहीं ले सकता, पर एग्जाम में करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फेल होने की गारंटी फिक्स रहती है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, एक ट्रस बनाने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रस बना देते हैं, ठीक है। ऑलरेडी मैं ये पूरा करा चुका हूँ, पर फिर भी क्या है, रिवीजन के लिए एकदम करा देते हैं, और बड़ा क्वेश्चन है इसलिए ना, ट्रस ड्रॉ करने दो बस। चलो अब यहाँ पे देखो, ये ट्रस है, बस देखो ये ट्रस, ये रिएक्शन आप निकालो, कैसे निकालेंगे रिएक्शन, ठीक है। ट्रस के ऊपर मैं दिखा देता हूँ, दिस वॉज अवर ट्रस, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ओके, 1 2, ठीक है। ट्रस में थोड़ा हेल्प कर लो, देखो लास्ट टाइम मैंने बनाया था, ऐसे सही है क्या, ये नाम वाम सब दे देना, मैंने नाम नहीं लिखा है, L0 U1 सब नाम दे देना, मैं भी नाम नहीं दे रहा हूँ, गिव द नेम एज आई एम नॉट गिविंग नेम टू द पॉइंट, ओके, यू जस्ट गिव द नेम। 1 2 3 4, now please the load will be inclined here, this load is going away, नेगेटिव है इसलिए अवे, यहाँ पे 2 लोड आएंगे, एक ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है। ये स्पेन है कितने का, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री, एंगल बिटवीन दिस टू विल बी 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो, रिएक्शन आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब कितना आएगा, तो ये आ गया 7.64 किलो न्यूटन, ऑल लोड इन किलो न्यूटन, दिस वॉज 18 मीटर स्पैन, राइज वॉज 3 मीटर, आई थिंक राइज वॉज 3 मीटर, ठीक है। सो राइज 3 मीटर, तो ये कर लो 7.64, सो यहाँ पे हो गया 15.28, दिस इज 15.28 किलो न्यूटन, दिस इज 15.28 किलो न्यूटन, 15.28, सो लास्ट वैल्यू इज 7.64, ठीक है। यहाँ पे एक रिएक्शन निकालनी हो तो क्या निकाले ना रिएक्शन, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा हमारा हो गया विंड लोड, डेड लोड एंड लाइव लोड कैलकुलेशन, ठीक है। और जो डिज़ाइन का पार्ट है, यहाँ पे टेबल बनानी है, ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसके आगे, ठीक है। ऑलरेडी मैं एक और वीडियो इस पर डाल चुका हूँ, मैंने डिजिटल पर मेरा फेस उसमें दिख नहीं रहा, 1 आवर 8 मिनट का ऑलरेडी वीडियो है, यू कैन सी, ठीक है।
सो स्टूडेंट एक बार इसको लिख लो, ठीक है।